साथ मैं हूं नेहा आनंद। गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारी कामना यही है कि विघ्नहर्ता आपके सभी दुखों को हर ले, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए और ये आपके साथ हमेशा बनी रहे। ऐसी मान्यता है कि जीवन में आप किसी भी काम की शुरुआत और बड़े काम की शुरुआत को सिर्फ किया नहीं जाता है, उसको श्री गणेश किया जाता है तो आगे सब कुछ बिना बाधा के संपूर्ण हो जाता है। मार्केट में भी निवेश करते वक्त अगर गणपति जी से सीख लेकर श्री गणेश करें तो घाटा दूर रहेगा और शुभ लाभ ही होता रहेगा। भगवान गणेश को कैसे आप अपना दोस्त, अपना फ्रेंड बनाकर मुनाफा कमा सकते हैं, यही बताने के लिए हमारे साथ आज दी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं, जिनकी मदद से हम जानेंगे कि गणेश जी के हर रूप में छिपा है एक बड़ा संदेश। वो क्या है संदेश जिससे तालमेल बिठाकर हम बाजार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और गणेश जी के बताए रास्ते पर चले तो रिद्धि सिद्धि बिल्कुल कायम रहेगी। तो गणपति बप्पा की तो महिमा आप कैसे भी गाएं, किसी भी भाषा में गाएं, वो बहुत ही मीठी लगती है। लेकिन अनिल सर, जब हम गणपति की बात करते हैं तो एक मंत्र, छोटा सा मंत्र है लेकिन वो बड़े काम का है। हम कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। छोटा सा मंत्र है, बच्चा बच्चा जानता है, उसमें उनके बारे में सब कुछ व्याख्यान है, उनकी महिमा का व्याख्यान है और हमारे लिए सीख का व्याख्यान है। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो नेहा, आपको और हमारे सभी दर्शकों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस शो में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि गणेश जी से आप क्या कुछ सीख सकते हैं। तो गणेश जी किस तरह से मार्केट फ्रेंडली है और उनसे जो जो शिक्षाएं हमें मिलती है। तो पहली चीज़ जो आपने कहा कि वक्रतुंड महाकाय, तो महाकाय मतलब विशाल काया। मेरे ख्याल से जितने भी भगवान हैं उनमें सबसे विशाल काया वाले भगवान गणेश जी है। और वो जैसा आपने कहा भी कि हर काम की शुरुआत में कहते हैं ना कि श्री गणेश किया जाए, यानी कि शुभारंभ किया जाए। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें विशाल काया पर फोकस करना चाहिए। विशाल काया से मतलब है लार्ज कैप्स, जो सबसे सेफ। कहते गणपति की आराधना कर लिए, आपका काम बन गया। वैसे आपने लार्ज कैप में पैसा लगाया, आपका काम बन गया। तो क्योंकि होता ये कि लार्ज कैप उनकी एक छोटी से बड़ी कंपनी बनने की जो प्रोसेस होती है वो एक लंबी प्रोसेस है। उस प्रोसेस में वो कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं और मजबूत हो जाते हैं, मार्केट लीडर होता है, राइट। सो गणेश जी भी हमारे सारे भगवानों में एक तरह से लीडर है। शुरुआत करने के लिए तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। सो सबसे पहले आप अपने निवेश की शुरुआत लार्ज कैप शेयरों के साथ करें। लार्ज कैप शेयरों का मतलब ये कि आप सेंसेक्स के 30 शेयरों में से कुछ चुन सकते हैं, निफ्टी के 50 में से चुन सकते हैं, टॉप 100, टॉप 200 में से आप जितने आपकी कैपेसिटी है रिसर्च करने की, उस हिसाब से टॉप शेयर को चुन लें। और टॉप शेयर भी चुनने में कई बार लोग बोलते हैं कि अब हमें पता नहीं चलता हम कैसे चुने। उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। पिछले 4 या 5 बुल रन और बेयर मार्केट दोनों देख लीजिए, जब तेजी हुई है, जब मंदी हुई है, वो स्टॉक जो पिछले 3 या 4 तेजी या मंदी के माहौल में तगड़े खड़े रहे, निफ्टी में बने रहे और कुछ मत करो, निफ्टी में बने रहे। आप सोचिए, निफ्टी की, सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग होती है, खराब शेयर निकलते जाते हैं, अच्छे शेयर आते जाते हैं, करेक्ट। सो वो अपने आप में एक रिफाइन करने का प्रोसेस है। लेकिन अगर आप समझिए कोई स्टॉक ऐसा है जो 15 साल 20 साल से निफ्टी से कभी बाहर नहीं निकला, जब घुसा तब से अंदर है। फॉर एग्जांपल, कभी रिलायंस नहीं निकला, कभी TCS बाहर नहीं निकला, कभी LNT नहीं निकला, करेक्ट। सो आपको पता है फिर मुझे क्या लेना है। सो बिना रिसर्च के भी अगर आप करना चाहें, लार्ज कैप इस लिहाज से सेफ है कि ये स्टॉक तो ऐसे हैं जो कभी आने के बाद बाहर ही नहीं निकलते, तो पहले शुरुआत वहां से करें। दूसरा ऑप्शन लार्ज कैप्स में शुरुआत करने का ये कि चाहे अगर आप सीधे तौर पर शेयर ना खरीदना चाहें तो आप सीधे सीधे इंडेक्स फंड खरीद लें। ETFs हैं, इंडेक्स फंड है, हर एक इंडेक्स का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, या फिर हर एक म्यूचुअल फंड अपना एक इंडेक्स फंड रखता है। वो सिंपल आपको उतना ही रिटर्न देगा जितना निफ्टी, सेंसेक्स, जिस भी इंडेक्स फंड में आप पैसा लगा रहे हैं, जितना रिटर्न वहाँ आएगा उतना रिटर्न आपके पास आ जाएगा। कई बार लोग कहते हैं मेरे को तो किसी पे भरोसा नहीं, मैं पैसा दूंगा ही नहीं। किसी ब्रोकर को दे दिया, PMS को दे दिया, किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, पता नहीं मेरा पैसा डूब जाए। भाई सब डूब जाएगा, इंडेक्स तो नहीं डूबेगा। सही बात है। 7,500 से भी आ गया ना निफ्टी वापस, 18,000, 18,600 किया ना, और 100 से सेंसेक्स ने शुरुआत की, आज है ना 60,000। तो फिर इंडेक्स तो नहीं, अगर इंडेक्स में ही भरोसा नहीं फिर तो आओ ही मत, है ना। अगर आए तो इंडेक्स पे तो भरोसा रखो कि ये बढ़ेगा, है ना।
कम बढ़े स्टॉक्स के मुकाबले में वो हो सकता है, लेकिन बढ़ेगा। सो ऐसे में सिंपल इंडेक्स फंड में पैसा लगा के रख लें, और इंडेक्स फंड भी बड़ा, इसीलिए महाकाय बड़े फंड में। बाद में धीरे धीरे जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, समझ आ जाए, तो मिड कैप में जाइए, स्मॉल कैप में जाइए, शेयर खरीदिए या मिड कैप स्मॉल कैप फंड खरीदिए। लेकिन शुरुआत आपको जो करनी है लार्ज कैप्स के साथ, इंडेक्स के साथ। तो पहला लेसन गणपति जी का यही है, महाकाया पर, लीडर पर और बड़े पिक्चर पर फोकस करके चलिए, आप कभी भी गलत नहीं होंगे। सर, बड़ा मस्तक, सारे जो हम भगवान की मूर्तियां देखते हैं, हाँ। बहुत ही सुंदर है गणपति जी, और उनका मस्तक इतना बड़ा होता है, इससे हमें बाजार से क्या सीख मिलती है? बड़ा मस्तक का मतलब क्या है कि माइंड में क्या है, दिमाग, ब्रेन है यहाँ पर, है ना। तो कहते हैं कि मतलब जितना बड़ा दिमाग हो उतना बढ़िया है। और प्रॉब्लम क्या है नेहा, जो लोग आते हैं मार्केट में, वो दिमाग के बजाय नसीब से पैसा जमा, देखो नसीब भी यही है और दिमाग भी यही है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको इस्तेमाल किसका करना है? लोग नसीब का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, किस्मत से कमाने की ज़्यादा सोच ना, दिमाग से कमाने की सोचिए। और जिस दिन आप दिमाग से कमाने की सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्ञान अपना चाहिए, उधार का नहीं। ले कहीं से भी, होना अपना चाहिए। किसी को देखने, सुनने, समझने में कोई हर्ज नहीं है, सीखिए सब जगह से। मैं बोलूँ, आप बोले, कोई और बोले, एक्सपर्ट्स का पैनल बोले, सबको सुनिए, सबकी देखिए, सबसे सीखिए। डिसीजन आपका है, और वो डिसीजन आपका अंदाज से नहीं होना चाहिए, अनिल जी की शक्ल ठीक है, इनके बोलने पे ले लूँ, है ना, ऐसा नहीं। या आपको लगना चाहिए कि हाँ, इनको सुनने के बाद मेरा भी मन होता है कि हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, या मैं भी थोड़ी और उस पर पढ़ाई कर लूँ। तो पहली चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उधार के ज्ञान से आप लंबे नहीं चल सकते, खुद का ज्ञान होना ही होना चाहिए। और दूसरा ये, सपोज आपको कोई एडवाइज़र एडवाइस कर रहा है, चाहे वो फंड हो चाहे स्टॉक हो, आप 4 काउंटर क्वेश्चन पूछिए कि भाई ये क्यों कर रहे हो, इसमें क्या गलत हो सकता है, सही हुआ तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल टीवी पे जो एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस कर रहे हैं, वहाँ तो आपके काउंटर क्वेश्चन का स्कोप नहीं होता कि कैसे पूछे। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना, आपके दिमाग में सवाल आए, उस सवाल के जवाब आप ढूंढने की कोशिश करो, थोड़ी रिसर्च आप भी कर लो। ऐसा नहीं कि रिसर्च करने में मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि जो आ रहा है वो आदमी रिसर्च करके नहीं कर रहा, वो इशू नहीं है। जो आदमी आपको रिकमेंड कर रहा है वो तो रिसर्च कर ही रहा है, लेकिन पैसा तो आपका जा रहा है। नहीं नया उसमें है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप खुद करते हो और खुद पढ़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। अगर मैंने आपको बोला कि नेहा ये स्टॉक ले लीजिए और 5% घट गया, अरे यार क्या किया, अब अनिल जी को पूछूं, बार बार आपको अनिल जी दिमाग में आएंगे, यार मैं पूछूं, वापस देखूं, मुझे राय दे। और यही आपने भी पढ़ लिया उस पर, तो आपको पता है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई इस कंपनी में ये है, ऐसा है वैसा है, घट क्या होगा, मार्केट के मूड के साथ ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो तब आप अनिल जी पे डिपेंडेंट कम हो जाएंगे। सो लीजिए, सीखिए सबसे, ज्ञान सबसे लीजिए, लेकिन अपना थोड़ी मेहनत मतलब आपको भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है, अगर खुद की मेहनत नहीं करनी, सबके लिए संभव भी नहीं, समय नहीं होता, समझ नहीं होती परफेक्ट। अब तो हमारे इतने यंगस्टर्स देखते हैं चैनल, महिलाएं देखती है जो घर पे खाली समय में इन्वेस्ट करती है, तो आपके लिए मुश्किल भी है, बात सही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपके लिए सिंपल है कि अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर बैठ जाइए, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपने लगा दिया, वहाँ पर आपके पास एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैं जो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं। ये दूसरी चीज़। एक और चीज़ जो आपको बड़े मस्तक से समझ में आती है, दिल के बजाय दिमाग से काम लें, है ना। हमेशा आपके कश्मकश रहेगी, और ये सिर्फ मार्केट की नहीं है, लाइफ में हमेशा, लाइफ के कई सारे ऐसे मैटर, और लगभग हर रोज दिन में आपके ऐसे मैटर आएंगे जिसमें आपका दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा। मतलब आपको किसी ने आपको खाने पे बुलाया, आपका दिल है खाने पे जाए, लेकिन आपका दिमाग कहेगा नहीं जाने दो, इसके यहाँ नहीं जाना। ऐसी सिचुएशन में आपको डिसीजन लेने में बड़ी मुश्किल होती है। मैं डिसीजन कैसे लेता हूँ मार्केट में, कि अगर दिल कहता तेजी होगी, दिमाग कहता मंदी होगी, फॉर एग्जाम्पल, मैं दिमाग से काम लेता हूँ। दिमाग ज़्यादातर मामलों में सही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? दिमाग आपका किस चीज़ पे बेहतर है? लॉजिकल होता है। बिल्कुल, दिल का तो मामला ऐसा ना, लॉजिक का सवाल ये हो तो दिल का मामला है। हाँ, दिमाग लॉजिक पे जाता है। लॉजिक मतलब डेटा। अगर आपको डेटा का सपोर्ट है, डेटा आपके महीने में 20, 22, 25 दिन मार्केट खुलता है, 2, 3, 4 दिन गलत हो सकते हैं, कोई न्यूज़ आ गई, कुछ अचानक से ऊपर नीचे हो गया, वो आपको नहीं पता, लेकिन बाकी दिन डेटा आपका काम करेंगे। सो इसलिए डेटा पर फोकस करें, ठीक है सर, और दिमाग लगाएं बजाय इससे दिल को। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये एक चीज़ आपको करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो विशाल काया का रेफरेंस समझ लिया, बड़े मस्तक माथे का भी रेफरेंस समझ लिया।
सर छोटी आंखें होती, बड़ी सुंदर सी आंखें होती जब भी हम गणपति जी की मूर्ति को देखते हैं, उसका क्या रेफरेंस है? छोटी आँखों का मतलब आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपका विजन क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, आप सोच विचार कर करें, यानी कि आप समझ कर करें। आंखें छोटी होने से मतलब नहीं है, आपका फोकस क्लियर कट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है ना, छोटी आंखों का मतलब ये कि आपको हर छोटी छोटी बारीक चीज़ देखनी है। मतलब है ना, आप पैसा लगा रहे हैं, मतलब आपको मैं बोलूँ सब कुछ बढ़िया है, ये सारा बिजनेस बढ़िया है, ये मैं आपको एक बिजनेस प्रपोजल देता हूँ, इस आदमी के साथ आप पार्टनरशिप कर लीजिए, यार इसका बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत प्रॉफिट है ये ना, खाली है ना एक ही इसकी प्रॉब्लम है, ये ना अपने पार्टनर के साथ गड़बड़ी करता है, चोरी चकारी करता है, आप करेंगी? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली तो आपको छोटी चीज़ें छोड़नी देनी है कि अरे बहुत बढ़िया प्रॉफिट वाला बिजनेस है, बढ़िया कंपनी है, बढ़िया कमा रही है, लेकिन आपको पता प्रमोटर चोर है। सो आपको बड़ी चीज़ें भी देखनी, छोटी भी देखनी है। बड़ी चीज़ों पर फोकस करना है कि ग्लोबली क्या हो रहा है, लोकली क्या हो रहा है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, लेकिन छोटी कंपनियां, प्रमोटर कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, सेक्टर का क्या हाल है, आगे क्या ग्रोथ है, ये सब चीज़ें भी नहीं भूलिए। दोनों चीज़ों को मिलाकर आपको देखना है। और जब छोटी छोटी आंखें आपको कहते हैं, हर छोटी चीज़ पर नजर रखो, कर्ज ज़्यादा ले रहा है क्या प्रमोटर, प्लेज कर रहा है क्या, बार बार अपने शेयर में खरीदना बेचने वाला सिस्टम है क्या, ये सारी चीज़ें है ना आपको छोड़नी नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें एक और आती है कि जब छोटी चीज़ में आप फोकस करते हो, तो अब आपने शेयर खरीद लिया, क्या आंख मूंद करके, आंख बंद करके सो जाएं, बैठ जाएं? वो सारे लोग बोलते हैं मेरे को ऐसा शेयर बताओ जो मैं भूल जाऊं लेके 5-7 साल। मैं तो कई बार बोलता हूँ भूलने ही तो पैसे मुझे दे दो लेकिन वो आप शेयर लेके भूल नहीं सकते, आपको रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू करने का मतलब ये नहीं कि रोज लेना बेचना है, आपका एक समय होना चाहिए कि आप पीरियडिकली रिव्यू करें, रिजल्ट्स पर करें, कोई खबर आ जाए देखें कि इसके बाद मेरे शेयर के लिए क्या करना है। सो आंख बंद करके आप ये सोचें, इन्वेस्टिंग है ना फुल टाइम जॉब है, सही बात, महा बोरिंग जॉब है। ट्रेडिंग में किक मिलती है, मजा आता है, रोज रिजल्ट आता है, इन्वेस्टिंग में रोज रिजल्ट नहीं आते ना, है ना। सो वो है बड़ा बोरिंग जॉब और लॉन्ग टर्म है, लेकिन उसी में बड़े पैसे बनते हैं। सही बात। ट्रेडिंग में ना पैसे बनते हैं, इन्वेस्टिंग में वेल्थ बनती है। ये एक बड़ा डिफरेंस है, और जब आप बारीकी से नजर डालेंगे तब आपको ये फर्क समझ में आएगा। अच्छा सर, छोटी आंखें, फोकस, डेविल आइज इन डिटेल, वो तो हमने कर लिया, लेकिन लंबे कान, बड़े कान, उसका क्या महत्व है बाजार में? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। बड़े कान में सिंपल ये कि मतलब सबकी सुनो, या आंखों में सबकी देखो या सबकी सुनो। मतलब आपको जहाँ से खबर मिले सुनो। देखो, सुनने का मतलब ये नहीं कि आपको एक्शन लेना है, सुनना जरूर है। कई सारे जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट से कहते हैं मैं तो खाली चार्ट देखता हूँ, न्यूज़ नहीं देखता, वो गलत है। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई न्यूज़ ऐसी आई कि आपका स्टॉक सीधा गैप से नीचे खुलेगा या गैप से ऊपर खुलेगा, तो उसके चार्ट्स का कल के दिन के चार्ट्स का कोई मतलब नहीं है। सो आपको बाजार की खबरों पर पकड़ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जब ये हम कहते हैं कि आप सुने सबकी करें मन की, तो आप मन की कब करेंगे? जब आपकी पूरी तैयारी, आपको पूरा पता है, आपको पूरा खबर है। सो वो आप सुन कर करेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बाजार के एक्शन को बाजार में आने से पहले पकड़ने की कोशिश करें। वो आपको कई बार चार्ट्स पे दिखता है, प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन। तो लंबे कान हुए कि नज़र है, सुना है, आपको आंख से देखा, कान से सुना। कहते हैं ना वो बाजार में, बाय ऑन इन्फॉर्मेशन, सेल ऑन न्यूज़। एग्जैक्टली उल्टा ज़्यादातर लोग, अरे खबर आई थी फिर हमने लिया, हमें तो लगा बहुत अच्छी खबर है। अरे भाई साहब, बढ़िया है खबर, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके पहले स्टॉक कितना चल गया वो तो देखो। और चार्ट्स में अगर आप देखोगे, चार्ट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती खासियत यही है कि वो एक्शन होने के पहले, न्यूज़ आने के पहले चार्ट्स पे बनना शुरू हो जाता है, प्राइस और वॉल्यूम एक्शन आता है। तो पॉइंट सिंपल है, या तो आपकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हो कि आपको बहुत सारी खबरें आए, जो कि होनी पॉसिबल है नहीं। दूसरी, आपकी इतनी रिसर्च हो नहीं सकती कि हर चीज़ आपको पता चले। तो ऐसे में बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, सोच समझ कर करें। तो कान खुले रखिए, ध्यान रखिए, सबकी सुनिए और बिल्कुल बारीकी से काम करिए। अच्छा सर, जो गणेश मंत्र है उसकी शुरुआत ही वक्रतुंड से होती है, घुमावदार सूंड। हाँ। इसे कैसे जोड़ा जाए बाजार के अंडरस्टैंडिंग में? और ये एक ऐसा अंग है गणेश जी के शरीर में जो सिर्फ उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं। यूएसपी है, न किसी इंसान के पास है, न किसी भगवान के पास। और उनके मैक्सिमम काम सारे सूंड से ही होते हैं, है ना। जिस दिशा में जैसे घूमना करना है, ये है ना। मतलब ये किस चीज को बताता? फ्लेक्सिबिलिटी। बाजार के सामने अड़के रहेंगे ना तो कुछ नहीं होना है। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। हम बाजार के भक्त हैं, बाजार के चेले हैं, बाजार के शिष्य हैं, सीख रहे हैं, जिंदगी भर सीखेंगे। अगर हमने ये सोचा कि हम जो सोचे हैं
वैसे मार्केट चलना चाहिए। मार्केट क्यों नहीं गिरा, स्टॉक क्यों नहीं बढ़ा, हम आप हैं कौन? है कौन? सही तो मार्केट के मूड के साथ फ्लेक्सिबल, जैसे हमने 11,800 से हमने शुरू किया, जब 12,400 का हाई बना था, नहीं लेना है, नहीं लेना, नहीं लेना, सब हम 7,500 तक इन्वेस्ट करवाते रहे। बाद में जब नीचे आया, ट्रेडर्स को तब भी नहीं, ट्रेडर्स को हमने मार्केट में आने के लिए, लॉन्ग पोजीशन करने के लिए बोला कब? 8,800 के बाद, 1300 पॉइंट बढ़ने के बाद, 1300 पॉइंट बढ़ने के बाद जब कंफर्मेशन आएगी हाँ मंदी का मार्केट खत्म हो गया, अब तेजी करिए। सो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तेजी मंदी दोनों। आप अपनी पोजीशन के हिसाब से अड़कर बैठे रहेंगे, शॉर्ट कर दिया कोई बात नहीं, क्या होगा? 7,500 पे क्या, 8,000 पे क्या, 18,000 तक खड़े रहोगे? नहीं ना। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बाजार के साथ बदलने की आदत होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं बाजार आपके हिसाब से बदलेगा तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए वो कहते हैं तूफान आता है ना तो हमेशा बड़े पेड़ गिरते हैं, सही बात है, घास नहीं, घास टिकी रहती है, घास झुक जाती है, नम जाती है, पेड़ तन के ऐसा खड़ा रहता है, गया काम से। तो अपने थोड़ा सा विनम्र रहने का, मार्केट को जैसा है वैसा मानने का, भगवान मानो पैसा बन जाए। भगवान मानोगे, भगवान हमेशा भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, और आप अपने आप को तोप समझेंगे फिर तो ठीक है, उड़ जाएंगे, उड़ ही जाएंगे, और क्या है जी। अच्छा सर, वैसे तो गणपति के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम एक दंत भी कहा जाता है उनको, तो ज़रा बताइए कि इसका बाजार से क्या महत्व है, क्या सीख है? देखिए, एक दंत का मतलब है कि आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा। हाँ, और ख़राब कंपनियों से निकल जाइए। इन्वेस्ट आप अच्छी कंपनियों में करते हैं, उसके बाद स्टॉक कभी किसी वजह से गिर जाता है, गिर जाए डरिए मत, डरना नहीं है, एवरेज कर लेना है। सो वो कहते हैं कि एकदम सारी बुराइयों को नष्ट करने वाला, यानी कि अच्छी कंपनियां खरीद कर, अगर आपको लगता है कि स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में सही है, मार्केट के मूड माहौल के साथ अगर नीचे आया है तो एवरेजिंग करना ही करना है। तो एवरेजिंग वाला मामला जो है ना, वो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टर को करना है, ट्रेडर्स को नहीं, ये ध्यान में। ट्रेडर्स को तो बढ़ते हुए मार्केट में खरीदना है, घटते में बेचना है, और इन्वेस्टर्स को घटते हुए मार्केट में लेना है, बढ़ते हुए मार्केट में बेचना है। ओके ओके। अच्छा सर, लंबोदर, लंबा उधर, तो ज़रा बताइए इसका क्या रेफरेंस है, मार्केट में महत्व क्या, क्या समझें? आप अपनी उम्र के हिसाब से इन्वेस्ट करें, उम्र के हिसाब से आप फंड खरीदें, आपकी जो उम्र में जो है उसके हिसाब से आपकी रिस्क होती है। आप अपनी रिस्क देखिए, अपना पेट देखिए, अपना हाजमा देखिए, है ना। पेट से ये सब मतलब आपकी कितनी रिस्क लेने की ताकत है। सही बात है। अब होता क्या है, लोग मोटा लॉस करते हैं, मोटा मुनाफा नहीं बनाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कोई स्टॉक ये सोच के खरीदते कि इसको मैं 10, 15, 20 साल रखूंगा, या कौन सा स्टॉक आप ये खरीदते कि इसको मैं 5 या 10 गुना होने के बाद बेचूंगा। बाद में, हाँ। तो वो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। कई लोगों को लगता है कि नहीं फटाफट ट्रेडिंग कर लें, जल्दी पैसा बन जाएगा। अगर आपको लगता है आप बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके पास 100 रुपये, 80 रुपये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, 20 रुपये में ट्रेडिंग करके देख लीजिए, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। और अगर वाकई में 20 रुपये में आप बढ़िया पैसा बना सकते हैं तो बाद में आप ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। तो अगर आप लंबा पैसा और बड़ा पैसा बनाने की नहीं सोचेंगे, बड़ा मुनाफा कमाने की नहीं सोचेंगे, तो मामला मुश्किल है। ओके सर, जब हम गणपति जी की बात करते हैं तो उनकी सवारी, उनका जो वाहन है मूषक, उसको नहीं भूल सकते सर। हम जाते भी हैं ना सिद्धि विनायक, तो उनके कान में अपनी विशेष बताते हैं। तो जरा बताइए मूषक जी को कैसे देखें? चूहे जितना नुकसान करें और गणपति जी जितना प्रॉफिट करें। क्या बात है। हाँ, उनके शरीर जितना प्रॉफिट करें और चूहे के शरीर जितना नुकसान करें, ये आपके लिए इसका मतलब ये है। और दूसरा ये कि अगर आप ट्रेडर हैं तो मूषक की तरह एक्टिव रहें, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो गणेश जी की तरह एक जगह, बोलते हैं गणेश जी एक जगह बैठ गए मतलब बैठ गए। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बैठ जाएं, और अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आप एक्टिव रहे। टक 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 कैसे चूहा इधर से उधर निकल जाए, लिया बेचा खटाखट, तो वो ज़्यादा जरूरी है। तो आप किस तरह के हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके सर, निर्विघ्नम, विघ्नहर्ता, ये सारी मुश्किलों को, विघ्नों को दूर करते हैं, कैसे दूर किया जाए, बाजार में इसे कैसे अप्लाई आपके विघ्नहर्ता 2 हो सकते हैं। एक तो आपका एक्सपर्ट जिनसे आप एडवाइस लेते हैं, ठीक है, अगर वो आपकी माइंडसेट, अब 50 एक्सपर्ट हैं चैनल पे, आपको कौन सूट करता है, आपकी माइंडसेट किससे मिलती है, वो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। आप न तो स्टॉक की रिसर्च करो, ना एक्सपर्ट की करो, ऐसे कैसे चलेगा, नहीं होगा। तो आप ये सोचो कि हाँ इसकी एडवाइस मुझे समझ में आती है, इसकी एडवाइस पे मैं काम करता हूँ तो पैसा बनता है। तो एक तरीका तो ये कि आप अपना सही विघ्नहर्ता चुन लीजिए। दूसरा ये कि दूसरा विघ्नहर्ता है आपका फंड, म्यूचुअल फंड, जहाँ आप पैसा लगा रहे हैं। एक अच्छा फंड चुन लीजिए, एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर आप जो भी चुन लीजिए। फाइनेंशियल प्लानर एकदम भरोसेमंद आपका होना चाहिए, और उस पर फंड पर और फाइनेंशियल प्लानर पर भरोसा करके पैसा लगाएं। तो आपका विघ्नहर्ता आपको चुनना है।
जैसे कहते हैं आपको किस भगवान का इष्ट है, किसकी पूजा करनी है, वो आपको डिसाइड करना है। वैसे आपके विघ्नहर्ता दो है, या तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या आपका म्यूचुअल फंड। ओके। और सर प्रसाद को तो भूल नहीं सकते, तो मोदक और लड्डू कैसे मिलेगा इस मार्केट में सर, ये भी बता और दीजिए। चाहिए जितना मिलता है, हमेशा मिलता है। मोदक तो, प्रसाद तो क्या है, प्रसाद आपका डिविडेंड। अच्छी कंपनी में आपने पैसा लगाया, आपको रेगुलर डिविडेंड आता रहेगा, यही प्रसाद है। लेकिन मोदक तो जिस दिन बड़ी पूजा होती है कभी कभार तभी मिलता है, खाना वाना जो होता है वो तो वो आपका है। कभी बोनस आ गया किसी कंपनी में, कभी कोई बड़े डेवलपमेंट हो गए, है ना, वो आपके लिए आपको मिलेगा। ऊपर ये जो सारे 9 मंत्र दिए हैं इनको फॉलो करो, प्रसाद भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा, मीठा खाने को मिलेगा। ये मिठाई ऐसी है ना जिससे कभी ज़िंदगी में डायबिटीज़ नहीं होगी तो ये इससे बढ़िया हो नहीं सकता। बस ये है कि आप प्रॉपर तरीके से इन 9 नियमों को फॉलो करें, मोदक और लड्डू भरपूर मिलेंगे। सर आपने ये तो बहुत प्यारे तरीके से बता दिया कि गणपति जी को कैसे हम फॉलो करके उनको बारीकी से देख के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सर आपकी वर्ड ऑफ एडवाइस के बिना ये शो संपूर्ण होगा नहीं, तो आपकी वर्ड ऑफ एडवाइस ताकि हमारे दर्शक श्री गणेश कर सकें। नहीं, ये देखिए, ये जो एडवाइस या जो मंत्र ये मेरी तरफ से नहीं है, गणेश जी की तरफ से ही है। अच्छा। उन्हीं का मंत्र है और सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको कहूँ यहाँ कि आप गणेशोत्सव में आप गणपति जी की स्थापना कीजिए। 1-1.5 दिन का गणपति लाइए, 5 दिन का लाइए, 10 दिन का लाइए, 11 दिन का लाइए। क्या आपको लगता है 10-11 दिन की पूजा में गणपति प्रसन्न हो जाएंगे? तो आराधना तो जीवन भर, जिंदगी भर होनी चाहिए ना। विश्वास आपका लंबा होना चाहिए, पूजा आराधना लंबी होनी चाहिए। तो 1 दिन के, 7 दिन की, 10 दिन की पूजा आराधना से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ठीक वैसे ही 1 दिन निवेश करके आप करोड़पति नहीं बन सकते। ये भी लंबी प्रोसेस है। आपका भरोसा चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए और लंबे समय तक चाहिए। सो अगर आपको वाकई में बड़ी वेल्थ मार्केट से कमानी है, तो जैसे आप भगवान की पूजा आराधना रोज करते हैं, भगवान आपको रोज प्रसन्न होते हैं, फिर लंबे समय तक आपका साथ, उनका आशीर्वाद जो मिलता है, ठीक उसी तरह से बाजार में भी डिसिप्लिन के साथ, पूरे भरोसे के साथ, समय समय पर आप पैसा लगा कर रखें। गणपति जी का आशीर्वाद आपको पक्का मिलेगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, इतने शुभ मौके पर हमारे साथ जुड़े और इतने बेहतरीन मंत्र आपने इतने आसान तरीके से दर्शकों को समझा दिए कि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस गणेशोत्सव, गणपति बापा जब आपके घर में आएंगे, सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि सब आपके साथ बनी रहेंगी। बस इन मंत्रों का आप पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे विश्वास के साथ फॉलो करिए और आप सभी को गणेशोत्सव की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।